हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन बच गए हैं पहले उन क्वेश्चनों को करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज 1.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इस चीज को हमें प्रूव करना है और किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताना है। तो यहां से 5वां नंबर है, एक्सरसाइज 1.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां हमें प्रूव क्या करना है, 9m किसी धनात्मक, कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इस चीज को हमें प्रूव करना है। अब पहले मेरी बात सुनो, हम यहां मान लेते हैं, यहां मानेंगे, यहां लिखते हैं माना धनात्मक पूर्णांक। यहां से मानते हैं माना धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा आपका ए, माना धनात्मक पूर्णांक ए। इस चीज को मान लिया, यानी जो ए है एक धनात्मक पूर्णांक है और ये पॉजिटिव यानी धनात्मक, यानी ये सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, ये नहीं पता, मतलब ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। और कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इस चीज को हमें प्रूव करना है। अब देखो यहां घन की बात कहा गया है, मतलब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो यहां बेटा हम करते क्या है, पहले मेरी बात सुनो, हम यहां b बराबर, जैसे हम b में ये a क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, b भी एक धनात्मक पूर्णांक है, और b से a में भाग करते हैं तो नीचे r बचता मतलब रिमाइंडर, और यहाँ q बार जाता है। तो यहाँ हम b से भाग दे रहे हैं। तो बेटा इस चीज को प्रूव करने के लिए अगर हम b बराबर 3 ले लें, क्यों, क्योंकि इसका हमको घन करना पड़ेगा और घन करने पर हमें 9 मिल जाएगा, यानी 9 इसमें मिलेगा। तो अगर हम b देखो यहां हम अगर हम b बराबर 9 ले लें, b बराबर 9 से भाग करेंगे तब भी प्रूफ हो जाएगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि यहां m के बगल में 9 है तो हम 9 से भाग करेंगे, ठीक। यहां क्या है, लेकिन ये b बराबर 9 अगर ना लें, हम b बराबर क्या ले लें, 3 ले लें, तब भी इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। b बराबर 9 लेकर भी हम इस चीज को प्रूव कर लेंगे, लेकिन b बराबर जब अगर हम 9 लेंगे तो चीज क्या होगी, घन करने पर देखो b बराबर 9 लेंगे और इसका घन करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो हम b बराबर क्या ले लें, यानी b इक्वल टू क्या ले लें, 3 ले लें, और इसका घन करेंगे तो घन करने पर कहीं ना कहीं हमें 9 मिल जाएगा। मतलब ये चीज हम इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमको घन करना है, ठीक। तो हम यहाँ 9 ना लेके क्या लेंगे, b बराबर 3। तो हम बेटा यहाँ क्या करेंगे, b बराबर लेंगे 3। आप समझ सकते हैं, पिछला अगर आप पिछला लेक्चर ना देखे हो तो जाके पहले उसको आप देख सकते हैं, तब जाके ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बेटा हम b बराबर क्या लेंगे, 3। अब b बराबर अगर हम 3 लेंगे तो आपको पता है हम b यानी हम क्या करते हैं, b से भाग करें। अब ये 3 से किस में भाग करेंगे, a में। अब हमें ये नहीं पता a कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम जब 3 से a में भाग करेंगे तो हमको नहीं पता कितनी बार जाएगा, क्यों बार जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, शेषफल यानी r बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, r। अब आपको ये भी पता है हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं शेषफल उस संख्या से क्या होता है, छोटा। तो हम 3 से भाग दिए तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक। 3 कभी भी नहीं आ सकता। तो ये शेषफल हो गया। आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग देते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक जिससे भाग दिया गया है, भाजक गुणे भागफल, और धन का क्या है, शेषफल। तो यहां से आ जाएगा a बराबर आएगा 3q और प्लस का क्या होगा बेटा r। अब आपको पता है हम r की अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 लेंगे, तो यहां से करेंगे क्या बेटा, a बराबर आएगा एक बार आएगा 3q और प्लस का 0। अब ये 0 लिखो या ना लिखो, एक बार क्या आएगा, a बराबर आएगा 3q और एक बार a बराबर आएगा 3q प्लस का क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। और एक बार a बराबर देखो 1 रख दिया। अब एक बार क्या आएगा 3q और प्लस का क्या आएगा, इस r के जगह रख रहे हैं, 0 रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे, तो a बराबर क्या आएगा, यानी 3q प्लस का 2। अब इसमें हमको ये बताया गया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
या 9m+1 और या 9m+8 के रूप का होता है, इस चीज को प्रूव करना है। तो अब ये क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, और घन करने के बाद ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है। और जहां m एक क्या है, पूर्णांक, ये बात याद रखना है, ये जो m है ये आपका क्या है, एक पूर्णांक। तो अब बारी बारी से यहां देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखो हम पहले क्या लेंगे, a बराबर 3q। तो यहां से क्या है, a बराबर क्या है, 3q। ठीक, a बराबर क्या है, ये आपका है a बराबर 3q, और a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और इसका क्या करेंगे, घन घन करेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा, घन करने पर, क्या लिखेंगे, घन करने पर। तो ये आएगा a का होल क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब। ठीक, तो a का क्यूब करेंगे, यहां से आएगा a क्यूब। अब देखो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और ये क्या आएगा, क्यू क्यू। अब देखो हमने यहाँ 3 क्यों लिया था, क्योंकि 3 का जब हम घन करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और इस 27 में 9 तो हमें मिल ही जाएगा। मतलब इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। चाहो तो यहाँ b बराबर 9 भी ले सकते हो, लेकिन 9 का घन करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। इसी वजह से हमने b बराबर 9 ना लेके b बराबर क्या लिए, 3 लिए हैं, क्योंकि 3 में भी इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। मतलब 3 लेने के बाद भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या आएगा, ए क्यू बराबर, अब देखो बेटा इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना, ठीक 9m प्रूव करना। पहले हमको क्या प्रूव करना, 9m। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा 9 त्रिक 27, 3, और ये क्या आएगा, क्यू क्यूब आएगा। आएगा क्या, अब पहले मेरी बात सुनो, ये जो क्यू है बेटा ये क्या है, पूर्णांक है। क्यू क्या है, पूर्णांक। ये क्यू एक पूर्णांक है, और इसका क्यूब करेंगे तब भी क्या होगा, पूर्णांक। क्यू एक पूर्णांक, इसका क्यूब करेंगे तब भी क्या होगा, पूर्णांक। 3 भी क्या है, पूर्णांक। 3 भी क्या है, पूर्णांक। क्यू क्यूब भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक। जब पूर्णांक का पूर्णांक के साथ गुणा करेंगे तो ये पूरा मटेरियल क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये जो मटेरियल है ये आपका क्या है, ये आपका है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। और जहां m बराबर, यहां लिख लो, ये m आपका क्या है, m इक्वल टू क्या है, पूर्णांक है। यानी m इक्वल टू क्या है, पूर्णांक है। अब पहले मेरी बात सुनो, ये 3 इंटू क्यू क्यूब टोटल क्या है, पूर्णांक है। और इस पूर्णांक की जगह हम a क्यूब इक्वल टू 9m रख सकते हैं क्या, क्यों, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 3 क्यू क्यूब एक पूर्णांक है, और इस पूर्णांक की जगह हम 9m रख सकते हैं। अब देखो हमने सिद्ध कर दिया ना, ये a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखो घन किस रूप का हो गया, 9m के रूप का हो गया कि नहीं। तो इसी चीज को हमको प्रूव करना था। अब क्या प्रूव करेंगे, 9m+1। अब देखो 9m+1 प्रूव करेंगे तो 9m+1 कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा। तो यहां से देखो ये क्या है, a बराबर 3q+1। अब इसका क्या करेंगे, घन करने पर। तो यहां लिखेंगे घन करने पर। तो सिंपल आपको करना क्या है, घन करेंगे तो क्या आएगा, a का होल क्यूब बराबर, यहां से क्या आएगा, 3q+1 का होल क्यूब। अब जैसे कि आपको फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, और प्लस का 3a² और प्लस का 3ab², ये तुम्हारा फार्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² और प्लस का 3b²। इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो बेटा यहां से आएगा a क्यूब, क्या आएगा, a क्यूब। देखो अब डायरेक्ट करते हैं, इस चीज को थोड़ा समझो। ये पहला ये a है और ये क्या है, b। a क्यूब मतलब 3q का होल स्क्वायर, 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब, और 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा बेटा, 1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a²। a² b है ना, a की जगह क्या है, 3q, और 3q को स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9, क्या आएगा, 9q², और इंटू b, और b की जगह क्या है बेटा, 1, और इसमें 1 का गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, फिर प्लस क्या आएगा, 3ab²। यहां से क्या आएगा, 3a की जगह क्या है बेटा, 3q। इधर नीचे लिखते हैं, ठीक, जगह उधर कम होगी क्योंकि अभी आगे भी प्रूव करना है ना। तो यहां से क्या है, या तो ऐसे लिख लो, 1 मिनट। यहां से क्या है, 3a की जगह क्या है, 3q, और b², और b की जगह क्या है, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां से सिंपल आएगा a क्यूब बराबर, देखो ये क्या आएगा, 27 क्यू क्यूब प्लस का 1, और यहां से आएगा प्लस 9 त्रिक 27, देखो 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर,
और फिर प्लस का आएगा 3 त्रिका 9 क्यू, ठीक, और इंटू 1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर देखते हैं, सिंपल, इधर देखते हैं। अब देखो हमने ये कर लिया, यहां से क्या करेंगे, ए क्यूब इक्वल टू, देखो अब ये मैं यहां से करेंगे क्या, ये है 27 क्यू क्यूब, फिर प्लस का क्या लिखेंगे 27 क्यू स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 27 क्यू स्क्वायर, फिर लिखेंगे 9 क्यू, यहां से क्या करेंगे प्लस का क्या करेंगे 9 क्यू, ठीक। अब इसको साफ किए दे रहे हैं, ठीक, ये आपका साफ कर दे रहे हैं 9 की, और फिर देखो ये प्लस 1 बचा। देखो हमने लास्ट में 1 को क्यों लिया, क्योंकि हमको 9m प्लस 1 लाना है, यानी इस 1 को लास्ट में, ये 1 है लास्ट में हमने कर दिया। अब देखो इतना हमको लाना है, तो बेटा क्या हम यहां ऐसे कर सकते हैं, ए क्यूब बराबर इतने में, कितने में, इतने में हम 9 कॉमन लें, क्योंकि हमको 9 लाना है यार, चेक करो यहाँ हमको क्या लाना है, 9 लाना है। तो क्या बेटा इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस 9 एक कम 9, यहां से क्या आएगा क्यू, और प्लस का 1 हमने इतने में कॉमन लिया, और इस 1 से कोई मतलब नहीं है, उसी 1 को इसी तरह लिख दिया। अब देखो ये पूरा मटेरियल, देखो 3 क्या है पूर्णांक, क्यू क्या है पूर्णांक, क्यू का क्यूब करेंगे पूर्णांक, तो देखो ये भी पूर्णांक, ये इनका गुणा करेंगे, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक प्लस पूर्णांक सब जोड़ोगे तो सब पूरा मटेरियल क्या होगा, फाइनली ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा पूर्णांक। तो ये आपका मटेरियल बेटा हो जाएगा पूर्णांक, क्या हो जाएगा पूर्णांक, ये आपका मटेरियल क्या होगा, ये आपका क्या होगा पूर्णांक। अब आप बोलेंगे कि सर जब ये पूरा मटेरियल पूर्णांक है तो इसके जगह हम m रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहां से आएगा a क्यूब बराबर, यहां से आएगा 9, और इसके जगह हम क्या रखेंगे, m रखेंगे, क्योंकि m क्या है, एक पूर्णांक है, तो इस पूरे के जगह क्या रखेंगे m, और प्लस का क्या आएगा 1। तो यहीं से इसी चीज को तो हमको प्रूव करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखो हमने 2 प्रूव कर दिए, एक ये और एक ये। अब लेकिन इसको आप खुद से प्रूव करिएगा, कैसे प्रूव करना मैं बता रहा हूं। यहां से लिखेंगे, यहां से क्या है, देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब क्या लेंगे ये वाला, a बराबर क्या है 3q, और प्लस का क्या है 2 का होल क्यूब, ठीक, 2 का क्या करेंगे होल क्यूब। अब देखो पहले मेरी बात समझना, जैसे सेम इसका होल क्यूब खोले है ना, इधर समझिएगा, देखो इसका हमने होल क्यूब खोला, यहां प्लस 1 लाना था, यहां देखो 1 का क्यूब की 1 आया है कि नहीं, बिल्कुल सेम 3q प्लस 2 का होल क्यूब करोगे तो आप बोलेंगे सर इसका होल क्यूब तो करेंगे, लेकिन होल क्यूब करने के बाद हम जब 2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 मिलेगा कि नहीं। अरे 2 का जैसे 1 का क्यूब किए तो 1 मिला है, और इस 1 को सबसे लास्ट में रख दिए हैं क्योंकि हमको 9m प्लस 1 लाना था, यानी इस 1 को सबसे लास्ट में रख दिए क्योंकि 1 हमको लाना था। और जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 8 जरूर मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल, जब इसका पूरा क्यूब करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, और जो 8 मिले उस 8 को सबसे लास्ट में रख देना। कहां रखना है, सबसे लास्ट में रख देना है। और जो भी बीच का मटेरियल, जैसे इस प्रकार का मटेरियल आएगा कि नहीं, बिल्कुल इस प्रकार का मटेरियल वहां मिलेगा, जैसे यहां इस प्रकार का मटेरियल मिलेगा और यहां इस प्रकार का मटेरियल जब मिलेगा तो इस मटेरियल में बेटा आपको 9 कॉमन ले लेना है, और 9 कॉमन लेने के बाद और ये प्लस 8 उसी प्रकार कर देना है, और ये जो कॉमन लेने के बाद इसके अंदर वाला मटेरियल होगा वो आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा, और उस पूर्णांक के जगह हम m रख सकते हैं, और फिर यहां से आएगा 9m प्लस का 8, और इस प्रकार हम क्या करेंगे उसको सिद्ध कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं, खुद से करिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। तो इस चीज को आपको खुद से करना है और इसको करके देखिए तो आप यहां से समझ सकते हैं हमने तीनों प्रूव कर दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन अगर होगा तो या तो 9m के रूप का होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। और इसको लिख भी सकते हो कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस चीज को आप लिख लेना। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, और उस कॉन्सेप्ट पर हम सबसे पहले बात करेंगे गुणनखंड के बारे में।
मतलब फैक्टर के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड कि गुणनखंड होता क्या है, यानी फैक्टर। ठीक, तो यहाँ से गुणनखंड देखते हैं, ये क्या है गुणनखंड। अब गुणनखंड की परिभाषा अगर देखें या एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो जैसे अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 12, आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बताओ 12 के गुणनखंड बताओ, तो आपको बताना है कि 12 के गुणनखंड कौन कौन संख्याएं होंगी। तो आप बोलेंगे कि सर 12 जिन जिन संख्याओं से पूरी तरीके से यानी पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगी, वही संख्याएं इस 12 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। चेक करो 12 किन किन संख्याओं से कटेगा। 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी तो कट जाएगा। चेक करो इन सभी संख्याओं से 12 क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, मतलब यही संख्याएं क्या हैं, इस 12 की क्या होंगी, गुणनखंड होंगी। समझ गए। तो गुणनखंड की परिभाषा आप सिंपल समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिन जिन संख्याओं से वह संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वही संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। जैसे चेक कर लो ये 12 इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से कटेगा, तो यही सब संख्याएं क्या होंगी, 12 के क्या होंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड भी प्रकार क्या होते हैं, कई प्रकार के। जैसे कई प्रकार का मतलब होता है गुणनखंड, कुछ गुणनखंड होते हैं भाज्य और कुछ गुणनखंड होते हैं अभाज्य। जैसे ये सब क्या है, इस 12 के क्या है, गुणनखंड है, लेकिन इसमें भाज्य गुणनखंड भी है और अभाज्य गुणनखंड भी है। जैसे अभाज्य गुणनखंड का मतलब जिस गुणनखंड के हम दोबारा टुकड़े ना कर पाए। जैसे अभाज्य, अरे अभाज्य संख्या जानते हो, जैसे ये क्या है, ये 2 और ये क्या है 3, ये दोनों जो हैं कैसे गुणनखंड हैं, ये बेटा हैं अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चेक करो क्योंकि 2 और 3 के हम दोबारा टुकड़े नहीं कर सकते। अब चेक करो ये 4 और ये 6 और ये 12, ये जो गुणनखंड है बेटा, ये गुणनखंड क्या है, भाज्य गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि 4 6 12 के हम फर्दर मतलब फिर से टुकड़े कर सकते हैं। समझ गए। तो ये दोनों अभाज्य गुणनखंड होंगे और ये क्या होंगे, भाज्य गुणनखंड होंगे। समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब देखो बचा 1, लेकिन 1 क्या है, आपको पता है कि ये जो 1 होता है ये ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, इसलिए इस 1 को हम बोलेंगे ये ना तो भाज्य गुणनखंड है ना तो अभाज्य गुणनखंड है। तो आप यहां से समझ गए हैं कि भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं, अब इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे और उसमें यही सिंपल ये कहा गया है, कोई नंबर दिए गए हैं और उसमें ये बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो अब उन क्वेश्चनों को करेंगे तो आप यहां से समझ सकते हैं।